एक बार एक बौद्ध महात्मा अपने मठ में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो शिष्यों को नई नई चीज़ें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाया करते थे। इस प्रकार वो जीवन की कई मुख्य सीखों को बड़ी आसानी से अपने शिष्यों को समझा दिया करते थे। आज फिर कहानी का समय हो रहा था तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हम सब बेसब्र हो रहे हैं आज की कहानी सुनने के लिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि विलंब किस बात का, चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर हो सके तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर बेल आइकन को भी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी का आनंद उठाइए। एक बार एक राहगीर रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा हट्टा कट्टा हाथी एक मामूली सी रस्सी से एक लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। ये देख उस राहगीर को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस बड़े से हाथी के लिए उस छोटे से लकड़ी के खूंटे को उखाड़ फेंकना और उस मामूली सी रस्सी को तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी वो बड़ी आसानी से एक मामूली सी रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ था। अरे भाई, वो बड़ा हाथी था तो हैरानी तो होगी। वही हैरानी उस राहगीर को भी हो रही थी। वो ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने हाथी के मालिक से पूछ ही लिया कि अरे भैया, ये तुम्हारा हाथी जो इतना बड़ा है वो एक मामूली सी रस्सी के सहारे इस लकड़ी के खूंटे से कैसे बंधा हुआ है? ये चाहे तो केवल एक ही झटके से इस रस्सी को भी तोड़ सकता है और इस खूंटे को भी उखाड़ फेंक सकता है। फिर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? राहगीर ने बड़ी हैरानी से पूछा। तो इस पर हाथी के मालिक ने जवाब दिया कि जनाब, जब ये हाथी बहुत छोटा था तभी मैंने इसे रस्सी से एक लकड़ी के खूंटे से बांध दिया था। उस समय इसने रस्सी को तोड़ने की और खूंटे को उखाड़ फेंकने की बहुत कोशिश की। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की। उस समय ये हाथी बहुत छोटा था, इसलिए 1000 कोशिश करने के बावजूद भी ये सफल नहीं हो पाया। इसीलिए वो न रस्सी को तोड़ पाया और न ही खूंटे को उखाड़ फेंक पाया। लेकिन हाँ, इससे इस हाथी को ये विश्वास ज़रूर हो गया कि ये रस्सी बहुत ज़्यादा मज़बूत है और साथ ही ये लकड़ी का खूंटा भी बहुत मज़बूत है, जिसे ये कितनी भी कोशिश कर ले ये तोड़ नहीं पाएगा। और इस तरह इस हाथी ने उस रस्सी को तोड़ने की और खूंटे को उखाड़ फेंकने की कोशिश ही बंद कर दी। और आज ये हाथी इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही बात बसी हुई है कि ये रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा और ना ही वो इस मामूली से खूंटे को उखाड़ पाएगा। तो बस उसके बाद इसने जीवन में ये कोशिश कभी नहीं की। इसीलिए ये इतना बड़ा हाथी होने के बावजूद भी इस मामूली सी रस्सी के सहारे इस लकड़ी के खूंटे से चुपचाप बंधा रहता है। कहानी के ख़त्म होते ही बौद्ध महात्मा कहते हैं कि ये हाथी कौन है जानते हो? उनके सब शिष्य उनकी सभी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। तो बौद्ध महात्मा आगे समझाते हुए कहते हैं कि ये हाथी हर वो मनुष्य है जो अपनी मंजिल को पाने के लिए की गई कड़ी मेहनत से अब थक कर चूर होकर चुपचाप बैठ गया है।
ये सोचने लगा है कि वो अब कभी सफल नहीं होगा, उसे सफलता अब कभी नहीं मिलेगी, जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। जीवन में की गई मेहनत से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आपने मेहनत की हो वो समय से ही ना हो। बार बार असफल हो जाने से ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही असफल होंगे। इसीलिए निराश मत होइए, फिर से अपने आप को एकत्रित करो, फिर से उठो और मेहनत करना शुरू कर दो। क्या पता इस बार केवल एक ही बार में आप उस रस्सी को भी तोड़ दें और उस खूंटे को भी उखाड़ फेंकें। है कि नहीं? तो दोस्तों, यदि आपने किसी भी काम को निराश होकर आधे में ही छोड़ दिया है, तो सबसे पहले एक लंबी सांस लीजिए। अपने आप से ये वादा कीजिए, मुझे सफलता देने के अलावा उस ऊपर वाले के पास और कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन हाँ, अपनी मेहनत को भी इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि सच में उस ऊपर वाले के पास आपको सफल करने के अलावा और कोई विकल्प बचे ही ना। क्यों? सही कहा ना मैंने? दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर भूल गए हैं तो जल्दी से अभी वो नीचे लाल कलर का बटन जिस पे सब्सक्राइब रखा है उसे जल्दी से दबा दीजिए, और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए बस यही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।